पुरानी भिलाई में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने ली शपथ। पुरानी भिलाई के व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को आयोजित हुआ। मुख्य रूप से सांसद विजय बघेल, विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार तिवारी, न्यायाधीश पंकज दीक्षित, अधिवक्ता संघ दुर्ग की अध्यक्ष नीता जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश शुक्ला ने किया। अध्यक्षता कर रहे विशेष न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं को कड़ी मेहनत कर ईमानदारी पूर्वक न्याय दान करने की सलाह दी। शपथ को सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर न लिया जाए, हम इस चीज का ध्यान रखें कि हमें किस भावना से हमने ईश्वर से क्या प्रार्थना की थी और ईश्वर ने हमें क्यों इस जगह पे लोगों के बीच से चुनकर भेजा है। सब चुने जा सकते हैं, लेकिन सब नहीं चुने जाते, कुछ ही चुने जाते हैं। हमारे पूर्वज यदि आसपास कहीं हो इस दुनिया में, अगर हम मानते हैं हो, तो भी ऊपर से देखे तो उन्हें गौरव लगे कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो चीज की हम शपथ लेते हैं, कोशिश करें कि उस शपथ को निभाने का प्रयास करें। सिर्फ औपचारिकता ना हो। लाइब्रेरी समृद्ध रखिए। हम लोगों का जो हथियार है ना, हम लोग के अस्त्र शस्त्र सिर्फ ज्ञान ही है और कुछ नहीं है हमारे पास में। लेकिन इतना बड़ा ज्ञान है कि इससे हम बड़े से बड़े अपराधी को अपने अंकुश में रख सकते हैं। जिनके पास हथियार है, शक्ति है, ताकत है, वो सब भी हमारे अंकुश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है। और अगर हम अपने ज्ञान को समृद्ध नहीं रखेंगे तो होता क्या है, जैसे कोई बॉलर आता है, शुरू में खूब विकेट लेता है, उसके बाद जब उसको समझ लेते हैं तो खूब फिर सटाई भी होती है उसके बाद, है ना। तो होता क्या है कि जब हम अपने को अपडेट नहीं रखते हैं, हम उसी प्रकार का लगातार प्रतिपरीक्षण करते हैं, उसी प्रकार की टेक्निक में काम करते हैं, तो कई बार ये होता है कि मुलजिम भी बोलने लगता है, चुप रहो वकील साहब, ये पूछा नहीं आप अभी तक। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध करूंगा कि आप लाइब्रेरी को समृद्ध बनाइए। अच्छी लाइब्रेरी का क्यों, पढ़ने पे पूरा ध्यान दीजिए। और लाइब्रेरी के लिए मैं 5,000 रुपये वकील साहब को कल अपनी तरफ से दे दूंगा और उसका सदुपयोग अच्छी पत्रिकाओं में आप लोग करें, मेरा विनम्र अनुरोध है। बाकी कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं है सर। कोई जज नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं, कोई सांसद नहीं है, सब तमाशा है और कुछ नहीं। जीने का एक तरीका है, उसको सिर में लेकर चलना ठीक नहीं है। इंसान बने रहें, ये महत्वपूर्ण है। कुछ ले जाना नहीं है। आप अच्छा करेंगे, आपको परिवार से दिखेगा, आपके बच्चों से दिखेगा, आपके बच्चे कैसा करते हैं, आपके घर के कैसे, आपकी पत्नी कैसे, पति, उसे आप समझ जाएंगे ईश्वर आपको कितना दे रहा है। बाकी को क्या करिएगा ले जाके, शरीर भी तो नहीं ले जाते बनता, उसको भी उठाने के लिए आदमी लगते हैं। आप कुछ और हैं उसके अंदर में, आप बाहर देखते रहते हैं ना, बाहर कुछ नहीं है। जो स्मार्ट वही स्मार्टनेस दुख का कारण बनती है। जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो आदमी को लगता है मेरे पे बोलता नहीं स्मार्ट हो, फिर पूछता है ठीक दिख रहा हो कि नहीं। इस चीज पे क्या अभिमान करना बताइए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग बहुत अच्छे से काम करें और खूब तरक्की करें, लोगों को न्याय दिलाएं, न्याय के साथ साथ लोगों को दिशा दिखाएं। ये मौका मिला है पुण्य कमाने का, हर किसी के पास ये मौका नहीं होता। एक आदमी वाहन चलाता, उसके पास मौका नहीं है लोगों को सलाह देने का। आपको ईश्वर ने ऐसी जगह पे बैठा, आप स्वतंत्र हैं, आपको किसी से दबना नहीं, किसी से डरना नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप से डरो। मैं बोलता हूँ किसी से डर, ईश्वर से भी मत डरिए, सिर्फ अपने आप से डरेंगे, मामला सीधा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्तागण एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं इसे लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल, अधिवक्ता संघ दुर्ग की अध्यक्ष नीता जैन एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिवक्ता रमेश प्रसाद सिंह ने विस्तृत जानकारी न्यूज टीम को दी। सबसे पहले तो मैं आज के शुभ दिन में हमारे अधिवक्ता संघ पुरानी भिलाई के साथियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि नए कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण था और ये शुभ दिन है, कार्तिक पर्व है। और भाई रमेश जी, भाई वेद प्रकाश जी अध्यक्ष और सचिव के रूप में चुने गए। बाकी कार्यकारिणी को भी ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ नीता जैन जी भी आज आई हैं, दुर्ग अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष है। मैं सबसे पहले तो इनको बधाई देते हुए यही कहा अपने उद्बोधन में कि वर्तमान परिवेश में जब अगर कानून में कुछ परिवर्तन की बात है और हमेशा समय समय पर ये व्यवस्था होते रही है, संविधान में और कानून में कुछ परिवर्तन होते रहे हैं। आज की स्थिति में अगर ऐसा लगता है हमारे माननीय अधिवक्ताओं को और जो इस पेशे पे हैं उनको, क्योंकि वो लोग इस पेशे में ज़्यादा जानकारी उनको है, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जिसके लिए कटिबद्ध हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून जो सिर्फ पेचीदा थे, लगभग 1400 से ज़्यादा ऐसे नियम कानून को बदल दिए हैं। क्योंकि वो एक कानून में उसकी व्यवस्था वर्तमान परिस्थिति में रही होगी,
लेकिन अभी की वर्तमान परिस्थिति में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे भी अगर इनको अधिवक्तागण को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कानून में और परिवर्तन किया जाए तो ऊंचे स्तर पर भी ये पास चलता है। हमारे इस स्तर पर, क्योंकि मैं सांसद हूँ, आप सबका सेवक हूँ, इसलिए अगर मेरे लायक कोई बात होगी तो निश्चित रूप से आप मेरे पास रख सकते हैं और मैं उसको लोकसभा में बड़े ही प्रतिबद्धता से उसको रखूँगा। ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। अभी हमारी नई बिल्डिंग बन के तैयार है और 2-3 महीने में नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरा तो प्रयास ये है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से, क्योंकि ये नगर पालिका निगम की बिल्डिंग है और हमारी बिल्डिंग अलग से हमने शासन से मांग की थी, उसका ज़मीन भी अलॉट हुआ था और उसके लिए बिल्डिंग तैयार है। थोड़ा सा काम बाकी है, हमने उस पर भी दबाव बनाया हुआ था। बीच में हमारे जस्टिस के संजय अग्रवाल साहब आए थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने हमें कहा था कि 2 महीने में हम कोशिश करेंगे कि PWD हमको हैंडओवर कर दे और हम आपके भवन का लोकार्पण कर देंगे। तो हम यहाँ से वहाँ चले जाएंगे तो वकीलों को बैठने की व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी। न्यायालय जो बहुत छोटे से कमरे में चल रहा है, जो गरिमा के अनुरूप नहीं है, ये व्यवस्था भी वहाँ ठीक हो जाएगी। 4 कोर्ट बन के तैयार हैं, डैश बन गए हैं, कुछ फिनिशिंग काम बचे हुए हैं। उसके अतिरिक्त 2 और कोर्ट बन जाएंगे। ऐसा करके हमारे साथ ये है कि हमने जिला न्यायालय से मांग भी की है कि एक हमको कुटुंब न्यायालय और एक हमको ADJ कोर्ट दिया जाए। तो उससे भी यहाँ के आम जनता है, जो आसपास के लोग हैं, महिलाएं यहाँ से जो कुटुंब न्यायालय में दुर्ग जाती हैं, उनको भी सुविधा हो जाएगा। एक ADJ खुलने से यहाँ की जो अपीलें दुर्ग जा रही हैं उसका अधिवक्ताओं को फ़ायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम नज़दीकी, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, इसलिए हम अन्य न्यायाधीश को नहीं बैठा पा रहे हैं। हमारी ये भी मंशा है कि हम नज़दीक के जो थाने हैं, जैसे कुर्सीपारा जामुल है, उसे भी हम इस न्यायालय के साथ जोड़ना चाहेंगे। और बैठक व्यवस्था जो है, हमारी डिमांड है जनप्रतिनिधियों से कि हमारी बैठक टेबल कुर्सी या हमारी लाइब्रेरी जो हमारे पास नहीं है, नए हमारे जो अधिवक्ता हैं उनके पास पैसे उतने लगा नहीं सकते और हमारे पास भी लाइब्रेरी नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी भी हम ले आएँ और हम लाइब्रेरी को सुदृढ़ करें, जिससे हमारे जो नए अधिवक्ता आते हैं वे उसको पढ़ें और अपने ज्ञान को प्राप्त करें, न्यायालयों को उस तरह से फेस कर सकें। तो वो हमारी ये योजना है कि हम पहले तो बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएँ, उसके बाद हम बाकी काम बिल्कुल हम अपने कार्यकाल में ये पूरा करेंगे। इससे सहयोग नहीं मिलता है तो क्या लाइब्रेरी नहीं बनेगी? सहयोग तो मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा शपथ ग्रहण जब हुआ था तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 35 लाख रुपए ई-लाइब्रेरी के लिए दिया जाएगा। वह राशि आ गई है और कार्य प्रारंभ शीघ्र ही होने वाला है। और जो आज शपथ ग्रहण हुआ है उसमें भी माननीय विजय बघेल जी ने 5 लाख की राशि की घोषणा की है और निश्चित रूप से वह राशि भी तत्काल आ जाएगी। और संघ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और निश्चित रूप से कुछ पुस्तकों की कमी है, वो कमी भी पूरी होगी। इसके पहले बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी 8 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। लाइब्रेरी के बारे में तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी लाइब्रेरी दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही मैंने आज माननीय विजय बघेल जी से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी बात की है। उनसे कहा है कि वकीलों को सुरक्षा एक अनिवार्य विषय है जिस पर आप सभी को गहन अध्ययन करना है। जैसा कि आप देखते हैं कि वकील समुदाय जो दिन रात मेहनत करके अपने पक्षकार के लिए वह अपने स्वयं की लड़ाई लड़ता है, ऐसे में निश्चित रूप से विपक्ष के जो लोग रहते हैं वे वकील पर हमला करते हैं। जैसा कि इलाहाबाद में देखा गया कि 15 से 20 वकीलों की हत्या 2 साल के अंदर हुई है। इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक अनिवार्य विषय है और इस पर मैं चाहूँगी कि भारत शासन पूरे वकीलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एडवोकेट एक्ट तत्काल लागू करे।